वेलकम टू R4U चैनल फॉर द एपिसोड 10 ऑफ द हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये एपिसोड रैप्ड अप है टेरेनियन सिविल वॉर पर, जो आगे चलकर ड्रैगन के विलुप्त होने का कारण बना और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हाउस टारगेरियन को कमजोर भी कर दिया। इस रिलेशन में एपिसोड 10 के इवेंट्स हमें ये शो करते हैं कि प्रिंसेस रेनेरा और ब्लैक ग्रुप के और मेंबर्स किंग एगोन द सेकंड टारगेरियन के आयरन थ्रोन पर बैठने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ लॉजिकल सोल्यूशन तो वॉर पर जाना ही होगा, पर फिर भी रेनेरा यहाँ जानती है और समझती भी है कि उसका पर्पस शुरू से ही क्या था और उसके डैड के अल्टीमेट चाहत क्या थी। इस फैक्ट की वजह से रेनेरा के लिए चीजें इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमेशा से आयरन थ्रोन से ज्यादा रियल्म इम्पोर्टेंट रहा है और यही कारण है कि ब्लैक्स पूरी तरह तैयार होने के बावजूद भी राइट डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन सीजन का एंड हमें ये तो क्लियर करता है कि स्टोरी लाइन कहाँ जा रही है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक गेम्स ऑफ थ्रोन द हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले उसे मेरे चैनल पे जरूर चेकआउट करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ ही प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। लुसेरिस ने हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 के फिनाले को रिलेक्टेंस के साथ ओपन करता है, जहां उसका सोचना है कि वो लॉर्ड ऑफ द ड्रिफ्टमार्क बनने के लिए अभी रेडी नहीं है। उसे यहाँ पे रियलाइज होता है कि वो वेलेरियन सीट ऑफ पावर का उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ट्रू वेलेरियन भी नहीं है। अब यहाँ पर रेनेरा को अपने डैड किंग विसरिस के डेथ के बारे में पता चलता है रेनिस से, और साथ ही ये भी पता चलता है कि एगोन द सेकंड टारगेरियन को आयरन थ्रोन पर बैठा दिया गया है ग्रीन्स ने। इस न्यूज को सुनकर रेनेरा जो प्रेग्नेंट थी उसे एक स्टिल बॉर्न बच्चा पैदा होता है, जिससे तुरंत ही बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और उस अंतिम संस्कार के दौरान सर एरिक्स रेनेरा को उसके डैड किंग विसरस का क्राउन देने के लिए पहुंचते हैं और डेमन रेनेरा को क्राउन करता है एज अ क्वीन ऑफ द 7 किंगडम्स। बेशक रेनेरा के हस्बैंड और किंग काउंसिल होने के नाते डेमन ने इमीडिएटली सभी अलग अलग गियर्स को यहाँ मोशन यानी गति दे दी है, क्योंकि वो यहाँ प्रिपेयर कर रहा है और रिस्पॉन्स करना चाहता है जो कुछ भी ग्रीन्स ने अभी तक उनके साथ किया है। रेनेरा भी जाहिर है ग्रीन्स के साथ वॉर करना चाहती है, लेकिन यहाँ ओटो हाईटावर ड्रैगन स्टोन पर एक मैसेज देने आता है। जब रेनेरा ओटो हाईटावर का मैसेज सुनती है, द हैंड्स ऑफ द किंग यहाँ उसे एक पेज देते हैं जो कि उसकी फेवरेट बुक में से एक का था। ये पेज क्वीन एलिसन ने उसे पर्सनल रूप से भिजवाया था, ताकि रेनेरा अपने बचपन के सबसे अच्छे फ्रेंड के साथ कुछ बीते हुए यादें को याद कर सके। और इसी टाइम रेनेरा भी समझ जाती है कि क्वीन एलिसन ब्लडशेड और वॉर नहीं चाहती है, क्योंकि प्रिंसेस टर्न क्वीन रेनेरा को अब रियलाइज हो चुका है कि उसके डैड जो चाहते थे वो था पीस और यूनिटी। जब किंग विसरस ने रेनेरा को अपना उत्तराधिकारी नेम किया था तो उन्होंने इस फैक्ट पर जोर दिया था कि हाउस टारगेरियन के लिए ये श्योर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका रिल्म हमेशा यूनाइट और इंटैक्ट रहे, क्योंकि किंग के हिसाब से नॉर्थ से खतरा जरूर आएगा। किंग को एगोन द कॉन्करर के सपनों में पूरा विश्वास था जब उन्होंने वेस्ट्रोस पर कॉन्कर किया था। उस रिगार्डिंग रेनेरा समझ गई थी कि उसे ये श्योर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिल्म पीसफुल और यूनाइटेड बना रहे, खासकर अगर वहाँ पर खतरा उसी टाइम के लगभग आने वाला है। यही कारण है कि उसने ओटो हाईटावर से कहा कि वो इस मैटर पर कोई डिसीजन लेने से पहले खुद को टाइम देना चाहेगी। और लॉर्ड कॉलिस वेलेरियन और उनके साथी अलायंस के साथ एक वॉर काउंसिल की मीटिंग के टाइम पर रेनेरा कहती है कि वो वॉर में जाने के लिए रेडी नहीं है जब तक कि ग्रीन्स उनके अगेंस्ट कोई एक्ट नहीं करते। रेनेरा को वॉर में जाने से पहले अपनी सिचुएशन का पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे यह जानने की जरूरत है कि उसके साथ कितने अलाइज हैं और उनकी फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर फैक्ट ये है कि रेनेरा के पास लॉर्ड कॉलरिस की निष्ठा थी, जिससे उसे राहत तो थी, लेकिन उसे अभी भी यह जानने की जरूरत थी कि स्टॉक्स, एरेंस और बैरिथ्रियन जो ग्रेट हाउस में से एक है विस्ट्रोस के, वो उसके साइड आने को रेडी है कि नहीं। प्रिंस जैक्रेस यहाँ पर सजेशन देता है कि वो लोग ड्रैगन राइडर्स को डिफरेंट लॉर्ड से बात करने के लिए भेज सकते हैं, जिन्होंने पहले रेनेरा के प्रति अपनी लॉयल्टी की कसम खाई थी जब रेनेरा सिर्फ एक टीनेजर ही थी। रेनेरा अब अपने दोनों बेटों को लॉर्ड्स के पास मैसेजर बनकर भेजती है। जेस को आयरी और विंटरफेल में भेजा जाता है, जबकि लुसेरिस को स्ट्रॉम एंड में भेजा जा रहा था। जब रेनेरा अपने बेटे लुसेरिस को अपना मैसेज स्ट्रॉम एंड के लॉर्ड के पास भेजती है तो लुसेरिस में काफी हेजिटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ ऐसा फील होता है कि वो उस टास्क के लिए रेडी नहीं था, लेकिन वो अपनी मॉम को यहाँ सर्व भी करना चाहता था। एज सच जेस और लुक्स दोनों ही ग्रेट हाउस ऑफ वेल्ट्रोस में अपने मैसेज को लेकर अपने ड्रैगन पर निकल पड़ते हैं। ल्यूक को साउथ में जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, जहाँ स्ट्रॉम एंड लोकेटेड है, लेकिन लुक वहाँ वेगैर ड्रैगन को पहले से ही आया हुआ देखता है, जिसका मतलब है कि लुक से पहले वहाँ प्रिंस एमिन पहुँच चुका है। लॉर्ड बोरोस के थ्रोन रूम में एंटर करने के बाद लुक लॉर्ड को रेनेरा का लेटर देता है।
लेटर में मेंशन किया गया था कि क्वीन चाहती है कि उसके डैड ने जो 20 साल पहले ओथ ली थी वो उसका साथ दें, जब किंग ने रेनेरा को आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी नेम किया था। बोरोस को उस लेटर से इंसल्ट फील होता है क्योंकि ग्रीन्स ने प्रिंस एमंड को बोरोस की किसी एक डॉटर को ऑफर किया था, इसलिए यहाँ पे रेनेरा का ऑफर रिजेक्ट कर दिया जाता है और अब लूक को रिल्म के पावरफुल हाउस का सपोर्ट के बिना अपने मॉम के पास वापस लौटना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि एमंड चाहता है कि लूक स्ट्रॉम एंड से वापस जाने से पहले अपनी एक आंख उसे दे दे। एमंड चाहता था कि लूक को यहाँ पे पे बैक करना होगा जो भी उसने उसके साथ पास्ट में किया था। बोरोस यहाँ पर एक पावरफुल मैन है जो अपने हाउस में यहाँ पे ब्लडशेड होना नहीं चाहता, इसी वजह से वो लूसियस को स्ट्रॉम एंड से जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन स्ट्रॉम एंड के बाहर जो कुछ भी होगा वो सब उसके कंट्रोल में नहीं है। ल्यूक जानता था कि उसको आगे क्या मिलने वाला है और इसी वजह से उसने जल्दीबाजी में एक भयानक तूफान के बीच में ही स्ट्रॉम एंड से जाने का फैसला किया था, जिससे उसका ड्रैगन ऑरेक्स भी काफी चिंता में दिखाई दे रहा था। ड्रैगन स्टोन में वापस आने के टाइम लूक उस तूफान के बीच में उड़ते हुए काफी स्ट्रगल कर रहा था और साथ ही यहाँ पर स्ट्रगल ये भी था कि वेगैर ड्रैगन उसका पीछा भी कर रहा था। अब यहाँ एमेंट और लुसिरिस के बीच में बिल्ली और चूहे की सिचुएशन पैदा हो गई थी क्योंकि लूक के अंकल को अभी भी अपने नेफ्यू की आंख चाहिए थी। वेगैर जो कि बहुत ही बड़ा और ज्यादा एक्सपीरियंस ड्रैगन है वो बहुत इजीली से तूफान के बीच में उड़ रहा था और वहीं ऑरेक्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि ऑरेक्स लूक की तरह यहाँ पे अभी अनएक्सपीरियंस ड्रैगन है, पर वो आसानी से तूफान पार कर रहा था। बड़ा और भारी होने के बावजूद वेगैर ने इस टफ सिचुएशन में ऑरेक्स से बेहतर फ्लाई किया, फिर भी ऑरेक्स ने उस ह्यूज ड्रैगन को यहाँ पर पछाड़ दिया और वो चट्टानों के बीच से उड़ता हुआ आसानी से निकल गया, जहाँ वेगैर उन चट्टानों में एंटर करने के लिए बहुत ही बड़ा ड्रैगन था। अपनी एस्केप को इंश्योर करने के लिए ऑरेक्स ने अटैक किया, जिससे वेगैर ड्रैगन गुस्से में आ गया। वेगैर के गुस्से में आने के कारण एमेंड अपना ड्रैगन पर कंट्रोल खो बैठा और वो उसके पीछा करने लगा। ल्यूक को लगा कि वो पहले से ही सेफ है जब वो और ऑरेक्स तूफान के बीच से सेफली बाहर आ गए थे, लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं जानता था कि वेगैर यहाँ पर क्या चाहता है और फिर वेगैर ड्रैगन ने अचानक से आकर उन पर साइड से अटैक कर दिया और बेसिकली ऑरेक्स और लुसिरिस को चबा दिया। अब यहाँ एमेंट काफी चिंता में दिखाई देता है क्योंकि उसके ड्रैगन ने उसके नेफ्यू को मार डाला है। एमेंट को देखकर यहाँ पर तो क्लियर हो जाता है कि वो लूक को यहाँ पे कभी भी मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बस उसकी आंख चाहता था। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि एलिसन ने एमेंट को ये जरूर श्योर किया होगा कि वो वहाँ किसी को मारने नहीं जाएगा, लेकिन अब फैक्ट तो ये है कि वेगैर ने लुसिरिस और ऑरेक्स दोनों को मार डाला है। इसका मतलब ये है कि ग्रीन्स ने फर्स्ट ब्लडशेड कर दिया है। जैसे कि रेनेरा ने पहले मेंशन किया था कि वो वॉर को छेड़ना नहीं चाहती तब तक जब तक ग्रीन्स उन पर पहला हमला नहीं करते। अब क्योंकि सीजन के एंड में डेमियन रेनेरा के पास जाता है और यहाँ पर क्लियर है कि वो उसे ल्यूक के बारे में ही बताता है। रेनेरा ने यहाँ पे 24 घंटे के टाइम स्पैन में अपने 2 बच्चे खो दिए हैं। ऑफ कोर्स यही वो फर्स्ट स्टेप था जो रेनेरा ग्रीन्स पर वॉर करने का फैसला करने से पहले वेट कर रही थी। फैक्ट ये भी है कि एमेंट ने रेनेरा के दूसरे बेटे को मार डाला है और इसका मतलब है कि ग्रीन्स ने लाइन क्रॉस कर दी है और अब वो इसे वापस नहीं मुड़ सकते। रेनेरा का रेज अब उसे यहाँ रोक नहीं पाएगा और उसने अपने डैड के रेन को यूनाइट रखने का जो बात की थी अब उसे वो पीछे छोड़ना होगा क्योंकि अब लुसिरिस की डेथ के लिए ग्रीन से बदला लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ब्लैक और ग्रीन के वॉर होने का पक्का है। यही फिनाले नेल इन द कॉफिन है जिसमें रेनेरा और एलिसन के बीच पीस का कोई चांस नहीं है। अब वॉर स्टार्ट ही होने वाली है। एज सीजन 2 क्लियरली हमें द डांस ऑफ द ड्रैगन के अर्ली पार्ट्स को दिखाता है और अब सभी डिफरेंट डांसर्स रेडी हैं। अब यहाँ मिसिंग है तो सिर्फ एक अच्छा म्यूजिक। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके बताइएगा। ऐसी ही फिक्शन से भरी सीरीज और मूवीज का एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप R4U चैनल के बाकी वीडियोस को चेकआउट करें और उन्हें लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।